बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ आज कुछ बात करनी है जी। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो चल रही है, जंगी सूरत हाल बनी हुई है, यह इंडिया ने बना ली हुई है। उसके बारे से बात करेंगे, पेशन गोई लेंगे कि जी अब ये क्या जंग होगी या नहीं होगी, या इसका क्या फ्यूचर है। इंडिया को वैसे जलालत का तो काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ बोला, आज DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें बताया कि जी इंडिया का मीडिया किस किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। ड्रोन हमले इंडिया ने किए 77, वो उसके बारे से भी बात करेंगे कि जी आबादियों के ऊपर हमले किए। और दूसरा इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने पैरोल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, कि अडियाला जेल में उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि इंडिया हमले कर रहा है बार बार, कभी ड्रोन के ज़रिए कभी मिसाइल के ज़रिए, तो वो अडियाला जेल को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से भी पूछूंगा कि खान साहब की जान को ख़तरा है और क्या खान साहब 22 मई को, खान साहब डॉक्टर साहब ने बात की थी कि 22 मई तक या उसके बाद 30 मई से पहले खान साहब बाहर आ सकते हैं। उसकी अब ये शहादत मिल गई है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने दरख्वास्त जमा करवाई है। अब और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी डॉक्टर से पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बेशक सबसे बेहतरीन जानने वाली ज़ात हमारे प्यारे रब की है, और तदबीर जो है वो भी अल्लाह ताला की चलती है। बंदे जो है ना, अल्लाह ताला ने कैंडे में रखा हुआ इंसान, ऐसे इससे बाहर नहीं जा सकता। ज़िंदगी ऐसे है जैसे, या इंसान की तकदीर कह लें, एक बकरी है ना, जैसे उसको एक दरख्त से रस्से के साथ बांध दिया जाए, जितना लंबा रस्सा है बस समझ लें ज़िंदगी का सफ़ियर वही है, उसी में घूमना है, बिल्कुल, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। अल्लाह ने बिल्कुल, रखा हुआ हिसाब। अब मसला ये है कि उधर की जो क़यादत है ना, वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो चैलेंज्ड लोग हैं बेचारे। इंडियंस जो हैं, मुझे तरस आता है उनके ऊपर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह उनको अकल दे जो कि नहीं आनी उनको। ठीक है, अब 100 प्याज भी खाएंगे और 100 गंडे भी खाएंगे और 100 छितर भी खाएंगे ये, ठीक है। इनको पता नहीं है इनकी फौज है कितनी, यानी अच्छी खासी है। 10-12 लाख 15 लाख हाँ, होगी, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। 20 लाख ला लो, चलें 20 ठीक लाख है। लगा लें, हाँ जी 20 लाख लगा लें। तो 80 कितने हो गए हैं, 25 करोड़। हम सारे फौज, हम सब फौज हैं, बिल्कुल, ठीक है। हम एक दूसरे के जो भी खिलाफ नजर आए, कुछ भी हो, ये वक्त इस तरह का, हम बिल्कुल एक हैं। इनके फौज ने सफेद झंडे भी तो लगा दिए थे, माफी दे दो, बस कर दो। हाँ, बल्कि ना, हाँ, बल्कि एक और भी बात सुनने में आ रही है कि मई है तो ये मलमल की वर्दियां मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं मलमल की वर्दियां दे दो हमें, हमें गर्मी बहुत लग रही है। बिल्कुल, तो ठीक है। बिल्कुल। वो मैं एक जगह पे पोस्ट पढ़ रहा था कि सफेद साड़ियां पहनाने से बेहतर उन्होंने ना सफेद झंडा लहरा दिया। बहरहाल, हाँ, ये तो बात है, सही है। इनको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने नहीं टलना, बिल्कुल, पाकिस्तान ने इनको बताना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई अगर कोई डिप्लोमेसी भी आती है ना, कि जी चलो रहने दे, कोई गल नहीं, अब हम साए पाकिस्तानी अवाम ने नहीं छड़ना। बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल, हम फौज हैं, 25 बिल्कुल, करोड़ फौज हैं, बिल्कुल, लड़ लो हमारे से, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी आपने कहा जी इमरान खान के आने की शहादत है, मतलब वो कुछ चांद है जो निकल रहा है जिसकी शहादत है। वो शहादत गवाही होती है, ये मैं वही होती है, कह रहा हूँ, बिल्कुल, नहीं वो तो बिल्कुल। नए चांद की शहादत आती है। ईद का चांद है या ईद का चांद नहीं है, बिल्कुल। बहरहाल। बात PTI वालों के लिए तो है ना सर। अच्छा, बहरहाल ये है हाँ, कि ज़ायचा इमरान खान का ठीक है इस हिसाब से कि 22 मई के बाद थोड़े से हालात जो है ना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होंगे, इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से, ठीक है। ठीक है, रीज़न उसका ये है कि इमरान खान तो पिछले 5-6 महीने से एक तरह से आज़ाद हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अब ये है कि आ जाएंगे, और उनके आने से मुल्की हालात में भी काफ़ी सारी ये जो उनको दिमाग उनका ख़राब हो ना इंडियंस बिल्कुल। का, ये पब्लिक समझाएगी। इमरान खान की आवाज़ बहुत ताकतवर है। इंडियन ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम पे इमरान खान ने जब भी पाकिस्तान की पज़ीराई की है,
तो बड़े रोब दबदबे से किया। तो इंडिया को थोड़ा सा खतरा इमरान खान से तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और चलें फोरम्स की बात तो आती है जब इमरान खान का सियासी करियर शुरू होता है। उससे पहले आप देखें, जब क्रिकेट में था इमरान, ठीक है, तो खान ने क्या नहीं किया। क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर ले आया, क्रिकेट में इन डिपर इमरान खान ने इजाद की, ठीक है, क्रिकेट में इमरान खान ने और बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा 92 का जो वर्ल्ड कप था बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने लेके दिया पाकिस्तान को। उसके बिल्कुल। बाद तो किसी के हिस्से में ये इज्जत आ ही नहीं सकी। बिल्कुल उस बंदे का ना हिसाब ये है कि वो पैदाइश से लेके ज़िंदगी के आखिर तक शोहरत उसका नसीब अल्लाह ने बनाई है। और दूसरा ये है कि कबूल आम है उस बंदे को ना, लोग प्यार करेंगे, बिल्कुल ये उसके जायचे में है। बिल्कुल मतलब अब पता नहीं इमरान खान को गालियां निकालते हैं लोग ना, हम कमेंट्स में देखते हैं बिल्कुल इमरान खान ये है, इमरान खान वो। अब भाई उससे हमें क्या, हमने तो रीडिंग देनी है, हमने आपकी कोई ख्वाहिशात के हिसाब से या अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से तो नहीं ना चीज़ें देनी। जो जायचा है हमने तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से चलना है ना। बिल्कुल चलें जी, आप हमारी रीडिंग पे ना यकीन करें, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं एक आध को छोड़ के, वो भी यही बात कर रहे हैं। कोई मतलब हमारी वो खाला का बेटा तो नहीं है ना इमरान खान। बिल्कुल एक आदमी क्यों छोड़ना है। ओ जरा ठीक है जरा वो ऊ वाली बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कौमी सलामती पर अगर बात आ रही है तो तमाम जमातें जो सी हैं एक पेज पर आती हैं, तो एक पेज पर आकर खान साहब भी उसमें होंगे। देखें, इमरान खान को पाकिस्तान के लिए आप जहाँ पे भी खड़ा करेंगे, उसने हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बाकी लोग भी जितने हैं वो सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सियासी जमातें हैं, कौन है जो पाकिस्तान से हट के सोचता हो, बिल्कुल ठीक है, जो सोचता है वो पब्लिक को पता होगा। जायचा जो है वो ये बताता है कि इमरान खान जो है उनको आप कहेंगे तो वो राजी होंगे। बिल्कुल मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जी किसी सियासी लीडर को इस टाइम पे अंदर नहीं रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी वक्त जो है वो इस तरह का ही है कि ये कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों। हाँ, वो ये वाला काम है। इमरान खान के बाहर आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनना था ना। इमरान खान बाहर आ जाता तो इंडिया को कोई ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जाएगा। बहुत ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक। और उनको यही तो डर है कि जनाब वो बैठा हुआ है डयाला में, उन्होंने ड्रोन सुना फेंका पिंडी के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, तो वो कोशिश उसकी होगी बेचारे की कि वो डयाला पे फेंक दे, बिल्कुल, मगर ऐसा नहीं है। उसको अगर गोलियों से अल्लाह ने बचा लिया ना इमरान खान को, तो कोई बड़ा काम होएगा। बिल्कुल जेड़ा अल्लाह ने लेना है। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई काम ऐसा होगा। अब वो हमें नहीं पता। हाँ, उसका रोल अगर हम जायचे से देखते हैं तो कोई मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच की लड़ाई है, ये आप इसमें खुद वो करें। तो क्या मतलब अमेरिका पीछे हट गया, कुछ नहीं करना चाह रहा? नहीं, ये वो ना मट्ठी मट्ठी ढोल की है। अच्छा हाँ, ये वो नहीं है बात हाँ कि थोड़ा सा यूं कर लिया फिर कहा चलो चलो, हाँ, फिर यूं कर लिया फिर कहा चलो मीठा मीठा है। और ये डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल। अपने अपने, मैंने बहुत सारी वीडियोस में हमेशा यही बताया कि ये अपने अपने मफाद के अंडर लोग चलते हैं। और अमेरिका बहादुर, बिल्कुल वो तो फिर एक एपिटोम है ना बिल्कुल। इस चीज़ में। सर पहले मिसाइल फेंके, फिर डेली कोई ना कोई ड्रोन आ रहा है, क्या चेक करना चाह रहे हैं ड्रोन भेज के कि किधर किधर पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है। 77 ड्रोन, और यहाँ तक कि वो सिखों की गुरुद्वारे वाली साइड पे भी इन्होंने हमला करना है। हाँ, वो हमसे, इस तरह तो इंडिया में कोई खाना जंगी नहीं लग जाएगी। मैंने तो आपको पिछली वीडियोस करते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने कहा इनके अंदर से ही पांबड़ उठेंगे। हाँ लोग असल में भी इनको पढ़ेंगे, ये कुछ खुद करेंगे ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए लोगों को समझ आ गई। इनके जो अवाम है ना उनको बड़े अच्छे से समझ आई हुई है। देखें, सारे इंडियंस जो हैं वो कोई जंगी जुनूनी थोड़ी हैं, बिल्कुल साइकोपैथ थोड़ी हैं। ये मोदी साहब तो साइकोपैथ हैं। हाँ, इनको तो ख्याल करना चाहिए मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद लेके बैठे हुए हैं। और दूसरा ये है कि बुचर ऑफ गुजरात है, इसने लोगों को कत्ल किया हुआ है। इसको तो हिस्स जो है वो बेचारे की ख़त्म हुई है, इंसानियत वाली। ये पता नहीं क्या बिहार के इलेक्शंस लेने या खित्ते में चौधरी बनना है, किसी ने कोई दिमाग में ना गलत ही चीज़ डाल दी है इसके। इन्हें क्या, अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, तो ये इलेक्शन जीतना ना अगला। आप याद करें, ये नहीं जीतता इलेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, ये अपने अकायद पे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है ना हमारी, वो हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है।
हम इसको एज ए नॉलेज ट्रीट करते हैं। मगर उनके तो ईमान उनका तो ईमान का हिस्सा है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जरूर करें। हाँ, हमें किसी मजहब से किसी से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, हर मजहब जो है वो अपने हिसाब से ठीक है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ मैं, 2-3 साल पहले की बात है या 4 साल पहले की, इसे अपनी दाढ़ी लंबी कर ली थी, ठीक है, इसको बिल्कुल, पंडितों ने कहा था दाढ़ी लंबी कर लो, हाँ, फिर इसे फिर छोटी दाढ़ी कर ली, फिर ये इधर चला गया, फिर ये उधर चला गया। फिर आप ये देखें, वो जो रफ़ाइल है, जिसको राफेल बोलते हैं, ये लींबू लगा रहे हैं, मिर्चें लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो हालात हैं इनके। और फिर वो फटर भी कर दिया पाकिस्तानी पायलट्स ने। बिल्कुल, पीएएफ हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, बिल्कुल, क्या शानदार एयरफोर्स है, क्या कोई बात है मिसाल दुनिया में बिल्कुल इसकी? है। मैं आपको मतलब कोई मेरी बात को ये ना समझे कि मैं कोई जरूरत से ज्यादा सताइश कर रहा हूँ या मैं को मक्खन लगा रहा हूँ। हकीकत में भी ऐसे 65 की जो वॉर थी उसमें एमएम आलम ने बिल्कुल, फड़काया था। बिल्कुल, पीएफ हमारी बाकी अफवाज भी जो बिल्कुल, है वो भी, और पीएफ तो क्या बात है, सलूट है इनको। अभिनंदन को भी तो नहीं बुलाया था वही ना तो कि बात आजा कर रहा थले आ। हूं। हाँ बिल्कुल हाँ, ऐसे ही तेन है। मौज करावा, हाँ, तेरी चाह पे आवा। हाँ तेन चाह पे आवा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये ड्रोन हमले जो हो रहे हैं, ये क्या जासूसी के तैयारे भेज रहे हैं, क्या और ये करना वो चाहते हैं? वही वाली बात जो चल रही है ना, हालात हादरा के प्रोग्राम्स में अगर बिल्कुल, देखें तो जी वो चेक कर रहे हैं रडार सिस्टम। ठीक है, कर लें भाई, आप अकेले थोड़ी समझदार हैं दुनिया में, कर लें। ठीक, पाकिस्तान जब अपनी आई थे आ गया ना, आपकी चीखें वो मरीख से आगे जाएंगी, आपको नहीं पता। अब हालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया है, 71 की ये बात करते हैं, 65 की बात करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे तो कुछ मामला और थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, ठीक है, आप अपनी मीडिया वॉर जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जरा थोड़ा सा हिसाब और है, अच्छा, मगर ये है कि फारिग हैं। अच्छा सर, शादी होती है, हम्म, शादी के बाद संदूर होता है, हम्म, मांग में संदूर भरते हैं, संदूर हो गया, हम्म। अब अगला क्या होना है? अब संदूक होगा, ये होंगे और ये संदूक में होंगे। नहीं नहीं, संदूर तो पाकिस्तानी ने संदूर के बखेड़े। बाद क्या होता है फिर? मैं वही कह रहा हूँ ना, शादी के ये बाद संदूर, संदूर के बाद क्या होता है? नहीं, संदूक के बाद मैं नहीं बता सकता, मगर मैं संदूक बता रहा हूँ इनको, अपने संदूक रेडी रखें। ठीक है, पाकिस्तानी फौज ने आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तानी फौज कौन है? हम 25 करोड़ अवाम, हम लोग पाकिस्तानी फौज हैं। इंडिया ने जो बेवकूफ़ी की है ये हमले करके, इसने अपनी मईशत को तबाह कर लिया। कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ इसको। आईपीएल का नुकसान हुआ, हवाई जहाज़ जो पाकिस्तान के ऊपर से जाते थे उसका नुकसान हुआ, यानी कि इसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। फिर वही बात, अपना पाँव कुल्हाड़ी पे मार दिया, कुल्हाड़ी पे नहीं बल्कि कुल्हाड़े पे मार दिया, ठीक है, ठीक है। वो गैलोटिन होता है ना जो कटर, उसके अंदर इन्होंने अपना सर डाल दिया। अच्छा सर, लास्ट बस अब ये बता दें कि ये जो सी झड़पें हो रही हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? भट्टी साहब, एस्ट्रोलॉजिकली जो है ना, ये जो कन्वेंशनल वॉर है ना, रिवायती जंग, ठीक है, ये होती है जिस तरह यूक्रेन और रशिया में हो रही है, ठीक है, जिस तरह फ़लस्तीन में और ये इसराइल में हो रही है, ठीक है, ठीक है। इस तरह की जो वॉर्स होती हैं ये कन्वेंशनल वॉर्स कहलाती हैं, लंबा अरसा खींचती हैं, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ठीक है, ठीक है। और बाकी रहेगी बात हमले, धड़ धड़ ढस ढस, ये चलता रहेगा, ये जून का महीना है। ठीक जून है। के महीने तक इस तरह की चीज़ें आपको, जून कौन सा? जून 2025 22 मई से तो ज़ोडिक चार्ट चेंज होता है। चेंज होता है ना, वो ठीक जून है, शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है, और वो रहेगा 22 जून तक, ठीक है, ठीक है। ये चलेगा 22 जून तक आपको, मगर ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेलो डाउन होती नजर आएंगी, हमले भी होंगे, सारा कुछ होगा, पूरा ड्रामाई माहौल जो है फेस सेविंग के लिए वो बनाया जाएगा, ठीक। बनाया भी गया है। इंडिया को चाहिए ना सालिसी फेस सेविंग। किरदार के लिए कौन कौन आएगा? क्योंकि सऊदीया से तो आ गए हैं। हाँ, ईरान है, सऊदी है, ये लोग तो हाँ, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा अजरबैजान वाली साइड से, और इंडिया से खुद लोग कहेंगे अब बंद कर दो अल्लाह के वास्ते, ठीक है। इंडिया की जो अवाम है ना, वो खुद इनको चित्रौल करेगी, मोदी गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिशन सिंदूर जो नाम रखा गया, नहीं, मिशन संदूक है इसका। मिशन संदूक, वो संदूक बंद होने वाला है। वो अब कैसे बंद होगा वो आपको टाइम ही बताएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी फौज हमेशा चौको चबंद तैयार रही है। आप कुछ करेंगे तो और आपको हम मुंह तोड़ 25 जवाब करोड़ देंगे। फौज हैं, बिल्कुल, याद रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम भी साथ हैं अपनी पाक फौज के इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।